है अगर स्टॉक मार्केट में इंटरेस्ट तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ में ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ऑल नोटिफिकेशंस के लिए। हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम NISM 8 सीरीज़ के बारे में जानेंगे जो कि इक्विटी डेरिवेटिव 8 सीरीज़ है। बहुत सारे स्टूडेंट को ये कन्फ्यूज़न होता है कि रिसर्च एनालिस्ट और NISM 8 सीरीज़ सेम है। नहीं, रिसर्च एनालिस्ट जो होता है वो सीरीज़ नंबर 15 होता है और NISM 8 सीरीज़ जो है वो 8 नंबर होता है। ओके, जो कि इक्विटी डेरिवेटिव होता है, जो आप जॉब के लिए अप्लाई करते हो, जिसमें ब्रोकर के लिए आप अप्लाई कर सकते हो, रिलेशनशिप ऑफिसर के लिए, एडवाइज़र के लिए या सब ब्रोकिंगशिप के लिए। सो इक्विटी डेरिवेटिव 8 आता है उसमें। तो आज हम इसके कुछ क्वेश्चंस को देखेंगे जो कि उन पे हम गौर करने वाले हैं। पहले क्वेश्चन पे आते हैं। द प्रीमियम ऑफ पुट ऑप्शन डैश विद द इंक्रीज इन स्पॉट प्राइस। द प्रीमियम ऑफ पुट ऑप्शन जो होता है डैश पूछा है विद द इंक्रीज ऑफ स्पॉट प्राइस। स्पॉट प्राइस को कब इंक्रीज करता है पुट ऑप्शन? जब हम स्ट्राइक प्राइस लेते हैं कोई भी और उसमें पुट जो रहता है उसको बाई करते हैं या सेल करते हैं। यहाँ पे बाई या सेल का कोई कंडीशन नहीं दिया गया है, तो इसलिए इसमें स्पेसिफाई नहीं कर रही हूँ कि ये बाई की कंडीशन के लिए बोल रहा है या पुट के लिए। बट जहाँ पे अगर कुछ भी नहीं दिया है तो हम कंसीडर यही करते हैं कि बाई के लिए ही पूछ रहा है, क्योंकि जहाँ पे अगर कुछ नहीं दिया होगा किसी भी क्वेश्चन में तो वहाँ पे आपको यही कंसीडर करना है कि वो बाई के लिए पूछ रहा है। ओके, द प्रीमियम ऑफ पुट ऑप्शन डैश विद द इंक्रीज इन स्पॉट प्राइस। स्पॉट प्राइस जो उसका है वो कब इंक्रीज होगा, जो उसका प्रीमियम होता है वो उसका कब इंक्रीज होता है। यहाँ पे ये इसका जो राइट आंसर होगा वो डिक्रीज होगा। ठीक है, डिक्रीज इसका राइट आंसर होता है। क्यों? जब हम कोई भी पुट ऑप्शन की पोजीशन बनाते हैं तो कोई सिंगल स्टॉक लेते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने DLF बाई किया, DLF अगर 300 के रेट पे चल रहा है तो अगर वो 290 आ जाएगा तो ही मैं अगर पुट ऑप्शन में बाई करती हूँ, ऑप्शन में कोई भी पोजीशन लेती हूँ, बाई करती हूँ 4 रुपये से, तो सडन वो 5 रुपये, 6 रुपये, 8 रुपये जाएगा। जो मूवमेंट करेगा वो अपने स्पॉट प्राइस में, जो अपने सेम प्राइस पे शेयर की वैल्यू में जो मूवमेंट करेगा वही मूवमेंट ये यहाँ पे करता है। तो पुट ऑप्शन मतलब कि आप मार्केट जब गिरता है ना, हम उस पे पैसा लगाते हैं। ठीक है, इसका जो राइट आंसर होता है वो डिक्रीज होता है। तो जब मार्केट गिरेगा तो पुट ऑप्शन पे असर पड़ता है, उसका प्रीमियम बढ़ता है। तो ये इसका राइट आंसर है। ओके, वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है सेकेंड नंबर। State true or false, the mark to market of index future is daily valuation of the open position as per the current market prices. राइट, इसका जो आंसर होगा वो राइट होगा। पहले इसका हम एक्सप्लेनेशन पढ़ लेते हैं, उसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि ऐसा क्यों बोल रहा है। एक्सप्लेनेशन: इन फ्यूचर मार्केट वाइल कॉन्ट्रैक्ट्स हैव मेच्योरिटी ऑफ सेवरल मंथ्स, प्रॉफिट एंड लॉसेस आर सेटल्ड टू डे बेसिस called mark to market statement. The exchange corrects these margin M to M margin from the loss making participants and pays to the gainer to day basis. आई होप सो ये पढ़ने के बाद बहुत लोगों को क्लियर हो गया होगा, पर जो इनको हो गया है वो बहुत अच्छी बात है, पर जिनको नहीं हुआ है उनको तो बता ही देते हैं। जब भी हम फ्यूचर में कोई भी ट्रेडिंग करते हैं तो हमको फ्यूचर में जो भी लॉस हुआ है या प्रॉफिट हुआ है वो डेली वैल्यूएशन के हिसाब से जो भी पोजीशन ओपन रहेंगी वो सेटलमेंट होता है। तो देखो एक्सप्लेनेशन में बोला है, इन द फ्यूचर मार्केट वाइल कॉन्ट्रैक्ट हैव मेच्योरिटी इन सेवरल मंथ। फ्यूचर मार्केट पे क्या होता है, जो भी मेच्योरिटी होती है वो मंथ बाय मंथ होता है, मतलब कि लास्ट थर्सडे को एक्सपायरी डेट होता है। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस आर सेटल टू डे बेसिस। जो भी प्रॉफिट एंड लॉस होगी वो टू डे बेसिस पे सेटल हो जाती है। फ्यूचर मार्केट में अगर हम कोई भी ट्रेडिंग करते हैं, हमको आज 5,000 का प्रॉफिट हुआ है या 6,000 का लॉस हुआ है या 20,000 का भी लॉस हुआ है, तो आज ही हमारे अकाउंट से उतने कट जाएंगे और आज ही हमारे अकाउंट में इतने क्रेडिट हो जाएंगे। ठीक है, उसको क्या बोला जाता है, मार्क टू मार्केट बोला जाता है, सेटलमेंट। ठीक है, इसका जो आंसर है वो मार्क टू मार्केट रहता है। तो इसे हम शुद्ध लैंग्वेज में जो बोलते हैं वो MTM भी बोलेंगे और मार्क टू मार्केट भी बोलते हैं, जो कि सेटलमेंट होता है डेली बेसिस में। द एक्सचेंज कलेक्ट द मार्जिन, जो भी मार्जिन रहता है, प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है, फ्रॉम द लॉस मेकिंग पार्टिसिपेंट्स एंड पे टू द गेनर टू डे। तो एक्सचेंज क्या करती है, वो जिस बंदे को लॉस हुआ है उससे वो पैसा लेके और जिसको प्रॉफिट हुआ है
उसके अकाउंट में क्रेडिट कर देती है डे टू डे बेसिस। सो इसका जो राइट आंसर होगा वो ट्रू होता है। सो ऐसा अगर कोई भी क्वेश्चन आता है कि डेली बेसिस पे है, MTM करके, मार्क टू मार्केट करके, फ्यूचर मार्केट डेली वैल्यूएशन हो रहा है नहीं हो रहा है, तो उसमें ट्रू में ही लगाना है। बट क्वेश्चन पढ़ लेना, कहीं ऐसा ना हो कि वहाँ पे नॉट लिखा हो और आप वहाँ पे हाँ ट्रू में जाके क्लिक कर दिया, अरे मैडम ने तो बोला था कि ट्रू होता है तो फिर मेरा गलत कैसे हुआ। पहले क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है, उसके बाद उसका आंसर देना है, क्योंकि जब वहाँ पे आप जाते हो ना तो बहुत ही डिप्लोमेटिक क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं, आपके दिमाग को बहुत घुमाया जाएगा कि बहुत अच्छे से पढ़ के उसको समझ के फिर टिक करना है, क्योंकि अभी जो लेवल है वो एडवांस लेवल में आ गया है, पहले के टाइप क्वेश्चन आंसर नहीं रह गए हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। When you sell a put option you expect, आप किसी भी पुट ऑप्शन को सेल करते हो। यहाँ पे क्या पूछ रहा है, देखो यहाँ पे स्पेसिफाई किया है कि हम सेल करते हैं। अभी मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में आपको बताया था कि यहाँ पे ये द प्रीमियम ऑफ द पुट ऑप्शन, यहाँ पे कोई भी बाई या सेल के बारे में नहीं पूछा था, इस वजह से हम यहाँ पे कुछ भी नहीं बोल रहे थे। बट अगर आप ये नीचे जाओगे, नीचे वाले थर्ड वाले क्वेश्चन पे, तो यहाँ पे आपको क्या पूछेगा कि पुट ऑप्शन ऑलरेडी यहाँ पे देखिए सेल करने के बारे में पूछा है, तो इसीलिए स्पेसिफाई कर देता है, तो उस हिसाब से फिर सोचना है। पुट में अगर बाई दिया, सेल दिया, सारे स्टेटमेंट्स जो होते हैं ना इनके एकदम चेंज हो जाते हैं, तो उस हिसाब से अपन को सोचना है यहाँ पे। व्हेन यू सेल अ पुट ऑप्शन यू एक्सपेक्ट, आप अगर किसी भी पुट ऑप्शन को सेल करते हो तो आप क्या एक्सपेक्ट करते हो। ऑब्वियसली अगर किसी भी पुट ऑप्शन को जब सेल किया जाता है तो हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि मार्केट प्लस साइड पे जाए या फिर वहीं बना रहे। क्यों, क्योंकि हमने सेल किया तो वो जितना नीचे जाएगा उतना हमें प्रॉफिट होगा। हम कोई भी पोजीशन सेल की बनाते हो तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रीमियम पे करना पड़ता है, ज़्यादा हमारा करीबन 1 से 1.5 लाख का, 1.25 लाख का जो इन्वेस्टमेंट है वो जाता है। और अगर मैंने 24 रुपये का प्रीमियम लिया है और अगर 100 रुपये का अगर इसका लॉट साइज़ है तो 24 इंटू 100 करेंगे तो 2400 का ही प्रॉफिट होगा। मतलब लिमिटेड प्रॉफिट होता है और अनलिमिटेड लॉस होता है इसमें। ठीक है, अगर कोई भी शॉर्ट की पोजीशन हम बनाते हैं तो व्हेन यू सेल अ पुट ऑप्शन यू एक्सपेक्ट, आप क्या एक्सपेक्ट करते हो कि जो स्टॉक है वो सडनली बढ़ेगा तो ऑटोमेटिक ये अपोजिट साइड में जाएगा तो ये गिरेगा, जो आपका प्रीमियम है। एंड सेकंड चीज़ ये कि मार्केट या तो वही बने तो डे बाय डे जो प्रीमियम कम होता रहेगा वो अपने आप कम हो जाएगा। तो ये दोनों इसके आंसर होंगे जो कि सेकंड एंड थर्ड है। इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ द अंडरलाइंग एसेट, ये इसलिए क्योंकि हमेशा इन दोनों में अपोजिट होता है। अगर आप पुट बाई करते हो तो हम गिरने पे पैसा लगाते हैं मार्केट में, और अगर आप पुट सेल कर रहे हो तो हम बढ़ने पे पैसा लगा रहे हैं। तो उसको आपको शेयर से कोरिलेट करना है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ अंडरलाइंग एसेट और नो चेंज इन द प्राइस ऑफ द अंडरलाइंग एसेट। तो ये दोनों चीज़ होंगी। ये यहाँ पे आप चेक कर सकते हो कि ये इसका पूरा एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। तो ये एक्सप्लेनेशन को एक बार थोड़ा अगर आप अच्छे से पढ़ लेते हो तो ज़्यादा बेटर रहेगा आपके लिए, इसलिए क्योंकि ये पढ़ने के बाद में थोड़ी चीज़ें और भी जो होती हैं वो समझ में आ जाती है। जब आप 3 बार 4 बार 5 बार क्वेश्चन को पढ़ते हो एक्सप्लेनेशन के साथ तो वो बहुत अच्छे से समझ आती है। क्योंकि मैं सीरीज़ वाइज बता रही हूँ, 1 बाय 1 करके क्वेश्चन आंसर आपको बता रही हूँ, क्योंकि ये धीरे धीरे करके लेवल इसका इंक्रीज होगा, एक जगह पे ही नहीं रहता है कि जो बताया वही एग्जाम पे आ जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। इसका क्वेश्चन है 4th नंबर, ब्रोकर आर अलाउड टू एन एक्सपेक्टेड to fund margin requirement of their client but they may or may not collect such a margin from their clients। स्टेट जो होगा वो ट्रू होगा या फॉल्स होगा। ऑब्वियसली फॉल्स होगा। पहले आप इसका एक्सप्लेनेशन देख लो। एज पर द डॉक्टर LC गुप्ता कमेटी, ये एक कमेटी है जो रिकमेंडेशन देती है कि क्या चीज़ सही है क्या चीज़ सही नहीं है, तो इसने ये चीज़ रिकमेंडेशन दिया हुआ है। ऑल क्लाइंट शुड पे मार्जिन, ब्रोकर शुड नॉट फंड मार्जिन ऑफ क्लाइंट। हर क्लाइंट को अपना खुद का मार्जिन पे करना होगा। ब्रोकर उनकी जगह में पेमेंट नहीं देगा कि अगर आपको लॉस हो गया तो वो ब्रोकर आपको पैसा देगा, या आपने मार्केट में पैसा लगा दिया आपको प्रॉफिट हुआ तो ब्रोकर आपको पैसा दे रहा है, नहीं। हर क्लाइंट को अपना खुद का पेमेंट करना पड़ेगा। देयर क्लाइंट बट दे मे और मे नॉट, उनके पास कोई चॉइस नहीं है कि दे सकते हैं पैसा और नहीं देना है पैसा, ऐसी कोई चॉइसेस नहीं होती है किसी भी क्लाइंट के पास में। तो ब्रोकर आर अलाउड एंड एक्सपेक्टेड to fund margin requirement to their client but they may or may not collect such margin from their client।
क्लाइंट को पहले ही पैसा, जब डीमेट अकाउंट आप ओपन करते हो उसमें पैसा डालना पड़ता है, ट्रेडिंग करनी पड़ती है, ऐसा नहीं है। ये सारे लीगल काम है, कोई इलीगल नहीं है, इसीलिए आपको पहले ही पैसा देना पड़ता है। आपके ऊपर कोई चॉइस नहीं है कि आप दे सकते। ऐसे तो फिर तो स्टॉक मार्केट बर्बादी हो जाएगा ना, कि अगर कोई पैसा नहीं देगा तो सभी उस पर ट्रेड करने लगेंगे, किसी का पैसा नहीं लगा होगा तो ठीक है। तो ये इसका राइट आंसर है। आज के लिए सिर्फ 4 क्वेश्चन ही बहुत है। ये इक्विटी डेरिवेटिव सीरीज़ के क्वेश्चन थे। अगर इससे रिलेटेड कोई डाउट आता है तो आप मुझे कमेंट कीजिए। नेक्स्ट सेशन में भी मैं और सारे जो सीरीज़ हैं ये क्वेश्चन है उनको बताऊंगी, आपको एक्सप्लेन करूंगी। क्लासेस रिगार्डिंग कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पे वेबसाइट लिंक दिया है वीडियो के अंत में, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर दिया हुआ है, वहाँ पे आप व्हाट्सएप करो, कॉल करो अगर आपको क्लासेस रिगार्डिंग कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए। कोई भी आप NISM की प्रिपरेशन कर रहे हो, MCFM की कर रहे हो या CFA की कर रहे हो, अगर आप फर्स्ट अटेम्प्ट में ही अपना एग्ज़ाम निकालना चाहते हो विद गारंटीड, तो आपको हम एग्ज़ाम निकाल के देते हैं। ड्यूरेशन, फ़ी, सब कुछ आपको वहाँ पे पता चल जाएगा। हर दिन आपकी क्लासेस होती हैं, क्लासेस के नए नए स्लॉट्स बनते हैं, तो आप सारी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। तो चलिए अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ एंड योर फैमिली। जय हिंद। गाइस देखिए, यहाँ पे मैंने आपको कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है। अगर आपको यहाँ पे लगता है तो आप क्लासेस की कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहते हो, मोर डिटेल्स चाहते हो, तो यहाँ पे आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो। ये आपको इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक और जीमेल सबका मैंने आईडी यहाँ पे प्रोवाइड कराया हुआ है। प्लस आपको हमारी कंपनी की वेबसाइट भी मिल जाएगी, वहाँ पे भी आप हमें मैसेज करोगे तो हमारी कंपनी की जो टीम है वो आपको डायरेक्टली मेल के थ्रू बात करेंगी। और क्लासेस रिगार्डिंग कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वो भी आप डायरेक्टली जाके खुद वेबसाइट पर देख सकते हो। आई होप सो ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। तो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ एंड योर फैमिली। जय हिंद। और साथ में यहाँ पे आप फॉलो करना ना भूलें। प्लस आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो डायरेक्टली आपको खुद वेबसाइट के थ्रू मिल जाएगी, तो आप वहाँ पे जाके खुद देख सकते हो, आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रहेगी। तब तक के लिए बाय बाय।